अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन की बुक लेकर आई हूँ। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पेज नंबर 15 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन है हमारा 7 और आज हम करेंगे डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 सम्स करेंगे, वो भी डिवाइड 10 से करके। तो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अब हम लोग क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। 3 4 7 0 8 0। अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं, अब इसका मतलब इसको डिवाइड करते हैं, वो भी 10 से हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 10, मतलब डिवाइड जो करना है वो करना है 10 से। नंबर्स तो हमें देंगे लेकिन हमें करना किससे है, 10 से। तो अब सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, हम लोग ये बना लेते हैं। इसके बाद हम इसमें बाहर छोटा नंबर जो है वो बाहर जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे छोटा नंबर 10 तो वो बाहर गया और ये जो नंबर हमें यहाँ पे दिया है ये अंदर आएगा। तो ये वाला जो नंबर है बड़ा है ना, तो इसलिए हम इसको अंदर रखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स, अब जो है ये 10 के टेबल से बहुत इजी वे से होता है, क्योंकि 10 के टेबल में 10 1 10 10 2 20 10 30 ऐसे होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आपने एक चीज़ अहम समझनी होती है कि जब आपके पास ऐसे सारे नंबर्स होते हैं और आपको एक नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी जैसे हमारे पास दो बाहर जो हैं वो 2 डिजिट हैं, तो अंदर भी हमारे पास हमें 2 डिजिट से करना होगा। अंदर भी एक डिजिट से तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए जो है स्टूडेंट्स, हम पहली बार जो है मतलब पहली बार जब हमें करना होता है डिवाइड और हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं, तो हम पहली बार तो ले लेते हैं, लेकिन अगर हमें दूसरी बार लेना होता है तो हमें 0 अहम से लगाना होता है। 0 लगा के फिर हमें यहाँ से एक और नंबर उतारना होता है। तो अब स्टूडेंट्स करना शुरू करते हैं। अब हम पहली बार तो मैंने आपको बताया है, पहली दफ़ा हम लोग ले सकते हैं लेकिन दूसरी दफ़ा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि तो स्टूडेंट, अब हमें देखना है कि 10 के टेबल में क्या 34 आता है। तो हम लोग 10 का टेबल पढ़ लेते हैं। 10 with 10, 10 to the 20 और 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90। तो ऐसे जो है ये 10 के टेबल में 34 नहीं आता। तो ऐसे हमने पढ़ा, तो 10 के टेबल में तो 34 आ ही नहीं रहा। तो अब हम पढ़ते हैं कि 10 के टेबल में 30 आ रहा है, तो 10 के टेबल में अगर छोटा नंबर उससे आ रहा है तो वो तो हम कर ही सकते हैं। तो देख लेते हैं, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30। तो आ रहा है 10 3 30। तो 10 टेबल में भले 34 नहीं आ रहा, लेकिन 34 से कम 30 ज़रूर से आ रहा है। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे 10 3 30, 3 ऊपर लिख दिया हमने, 10 3 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हम लोग इस तरीके से लाइन डाल देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 3 में से 3 हमने यहाँ पे माइनस किया, तो मतलब कुछ भी नहीं आया, तो हमने काटी लगा दी। अब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 में से 0 माइनस किया, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। देखें यहाँ पे 4 लिख दिया। और अब हम यहाँ से डिजिट उतारना था, तो हमने यहाँ से 7 डिजिट उतार लिया, तो क्या बन गया, 47। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि 10 के टेबल में 47 आता है कि नहीं। तो 10 का टेबल आप लोग पढ़ लें, 10 के टेबल में 47 नहीं आता, उससे कम आता है 40। 10 4 40। तो हम लोग करते हैं 10 4 40। तो अब मैंने देखिए 10 4 40 की है। अब मैं यहाँ पे इसी तरीके से लाइन लगा देती हूँ।
इसके बाद अब 4 में 4 नहीं जाता तो मैंने काटी लगाया, 77 आ गया। अब जो है यहाँ तक तो मैंने फ़िलहाल से कर लिया था ना इन डिजिट्स का काम। अब जो है यहाँ पे जो है मुझे ज़ीरो ताड़ना होगा, तो अब जो है मैं यहाँ पे जो है ज़ीरो ताड़ लेती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने देखिए ज़ीरो ताड़ लिया। अब 10 के टेबल में 70 आता है, तो 10 7 जा 70 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 7 और यहाँ पे लिखेंगे 70। 10 7 जा 70, तो 10 के टेबल में तो आता ही है 70, देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक हम काटी लगा देते हैं और यहाँ पे भी एक काटी लगा देते हैं। अब आपको हो रहा होगा कि सम्स डन हो गया, बट नहीं हुआ। अभी हमारे पास जो है इतने नंबर्स बचे हैं। अब जब इतने हमारे पास नंबर बच गए और अब जो है हमें इसको करना है और हमें 2 डिजिट का काम लेना है, और 2 डिजिट नहीं ले सकते। कैसे नहीं ले सकते? अगर हमें 2 डिजिट लेने हैं तो उसके लिए हमें ज़ीरो ऊपर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मुझे 2 डिजिट लेने हैं, तो मैं यहाँ पे ऊपर जो है ज़ीरो लगा देती हूँ। आई मीन्स कि मैंने यहाँ पे जो है ज़ीरो लगा दिया है। देखें यहाँ पे मैंने ज़ीरो जब लगा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट्स हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? अब मैंने यहाँ पे देखिए, अब जो है मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया था कि मुझे 2 नंबर लेने थे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 1 लगाया था। तो अब जो है मैं यहाँ से आराम से दोनों नंबर उतार लेती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे दोनों नंबर। अब क्या 10 के टेबल में 80 आता है? तो यस आता है। 10 8 जा 80, तो इजी वे के साथ हमने 10 8 जा और यहाँ पे 80 लिख देना है। तो ये अब हो जाता है हमारा सम्स डन, क्योंकि हमने एंड तक किया है, 80 तक कर लिया डन। अब जो है यहाँ